नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स की, और ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने तिरंगा गान का विमोचन किया? रिसेंटली हु रिलीज्ड तिरंगा एंथम? ए धर्मेंद्र प्रधान, बी नरेंद्र मोदी, सी जी किशन रेड्डी, डी अमित शाह। एंड द राइट आंसर है अमित शाह। तो हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा तिरंगा एंथम को लॉन्च किया गया है। आप सभी लोग जानते हैं कल यानी कि 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया जी की जयंती थी। इन्होंने ये अपने जो अभी वर्तमान में अपना राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इन्होंने ही बनाया था इसको, और इनकी जयंती थी कल। तो तिरंगा उत्सव का आयोजन किया गया था संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, और इसी आयोजन के दौरान अमित शाह जी मुख्य अतिथि थे। नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया था। वहीं पर तिरंगा एंथम, तिरंगा गान को इसका विमोचन किया गया, इसको रिलीज़ किया गया। आप सभी लोग अवश्य सुनिएगा इसको, बहुत ही ज़्यादा मेरे को तो अच्छा लगा है। आपको कैसा लगता है कमेंट में अवश्य बताइएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिक्की ने किसके साथ साझेदारी की? रिसेंटली फिक्की हैज टाइड अप विद whom? ए नागालैंड, बी पंजाब, सी ओडिशा, डी राजस्थान। एंड द राइट आंसर इज ओडिशा। तो हाल ही में ओडिशा सरकार और फिक्की इन दोनों ने ही आपस में साझेदारी की है। इसके तहत मेक इन ओडिशा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। फिक्की उसका आयोजन लगभग उसी का आयोजन फिक्की के द्वारा किया जाएगा। एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है ये। और जो साझेदारी वगैरह होती है, क्यों होती है, इन सभी चीज़ों को अवश्य जाना करिए आप लोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर चाबहार दिवस सम्मेलन को शुरू किया गया? रिसेंटली वेयर चाबहार डे कॉन्फ्रेंस हैज स्टार्टेड? ए बेंगलुरु, बी रांची, सी नई दिल्ली, डी मुंबई। एंड द राइट आंसर इज मुंबई। तो हाल ही में मुंबई में चाबहार दिवस सम्मेलन को आयोजित किया गया। इसे केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा ही आयोजित किया गया था। देखिए, पोत वगैरह की चीज़ें हैं तो मुंबई, क्योंकि मुंबई में ही जो अपने जलमार्ग वगैरह हैं सब हैं वहाँ पे, वही एक तटीय राज्य है यदि बड़े राज्यों में बात की जाए। और भी हैं ऑब्वियसली, लेकिन मुंबई और नई दिल्ली में नई दिल्ली यदि होता तो नई दिल्ली में ही किया जाता है ना। ये सब आप लोग को ऐसे ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पायलट के प्लेन उड़ाने की उम्र 65 वर्ष की? हु रिसेंटली टर्न 65 ईयर्स ऑफ एज टू फ्लाई अ पायलट्स प्लेन? ए इंडिगो, बी स्पाइस जेट, सी एयर इंडिया, डी विस्तारा। एंड द राइट आंसर इज एयर इंडिया। देखिए, यहाँ पर एयर फोर्स लिखा है लेकिन एयर इंडिया है, इतना आप सभी लोग समझ ही गए होंगे। ऑप्शन में भी है, नीचे भी दिया है। हाल ही में एयर इंडिया ने अपने पायलट की प्लेन उड़ाने की उम्र 65 वर्ष कर दी है अधिकतम। पहले ये थी 58 ईयर्स, लेकिन अब 5 वर्षों को बढ़ा दिया है, अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। अधिकतर एयरलाइंस में प्लेन उड़ाने की वर्तमान आयु 65 वर्ष ही है, और नियमों की यदि सरकार के नियमों की बात करें वो भी 65 वर्ष ही है। अच्छी बात है यदि ऐसा किया गया है तो। हाँ, मतलब अब वो अलग बात हो जाती है कि कैसा क्या है, अच्छी बात भी है, बुरी बातें भी हैं, लेकिन हाँ एक नियम था तो उसका इन्होंने मतलब फॉलो करना ना करना वो अलग बात है, लेकिन हाँ इन्होंने किया है। अगला प्रश्न है, 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में किस कंपनी ने जीत हासिल की? विच कंपनी हैज वॉन द 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन? ए BSNL, बी अडानी समूह, सी रिलायंस जियो, डी भारती एयरटेल। एंड द राइट आंसर इज रिलायंस जियो। तो 1.5 लाख करोड़ रुपए की बोली के साथ 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी समाप्त हुई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की दूरसंचार शाखा रिलायंस जियो ने 5G स्पेक्ट्रम का सबसे बड़ा अधिग्रहणकर्ता बना है, जिनकी अंतिम बोली 88,000 करोड़ यानी कि 88,000 करोड़ रुपए से अधिक की थी। और इसके साथ इन्होंने, आप कह सकते हैं कि सबसे अधिक बोली लगाकर इस पूरी नीलामी को समाप्त किया और जीत भी हासिल की। अगला प्रश्न है, हाल ही में सत्येंद्र प्रकाश कहाँ के प्रधान महानिदेशक नियुक्त हुए?
Recently, Satyendra Prakash has appointed as the Principal Director General of ADIDO, the Ministry of Information and Broadcasting, Niti Aayog, DPIB. एंड द राइट आंसर इज PIB। तो हाल ही में सत्येंद्र प्रकाश को सूचना ब्यूरो का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यह जयदीप भटनागर जी की जगह लेंगे, जो कि अपने पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। देखिए, जो पहले इस पद पे थे वो उनका नाम और क्यों वो अपने पद को उन्होंने क्यों छोड़ा, ये दो बातें हैं। यदि कोई नई नियुक्ति होती है तो ये जानना आवश्यक हो जाता है। अगला प्रश्न है, अल नज़ा 4 को भारत ने किस देश के साथ आयोजित किया? विथ विच कंट्री डिड इंडिया ऑर्गेनाइज्ड अल नज़ा 4? ए सऊदी अरब, बी यमन, सी ओमान, डी कुवैत। एंड द राइट आंसर इज ओमान। तो हाल ही में भारत और ओमान ने अल नज़ा IV अभ्यास को आयोजित किया। IV यानी कि 4 है ना, तो इसे राजस्थान में आयोजित किया गया था। अब सैन्य अभ्यास वगैरह फिर से शुरू हो गए हैं। भारत अधिकतर देशों के साथ शुरू कर दिया है, इसीलिए करंट अफेयर्स वगैरह देखते रहिएगा। इससे आपको वैसे रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। करंट अफेयर देखेंगे तो आपको वैसे ही याद होने लगेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे प्रेसिडेंट्स कलर पुरस्कार दिया गया? हु रिसेंटली गिवन द प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड? ए महाराष्ट्र पुलिस, बी गोवा पुलिस, सी राजस्थान पुलिस, डी पंजाब पुलिस। एंड द राइट आंसर इज तमिलनाडु पुलिस। तो हाल ही में तमिलनाडु पुलिस को उपराष्ट्रपति जी के द्वारा प्रेसिडेंट्स कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुलिस बलों, यहाँ वालों लिखा है लेकिन बलों है वो बलों, पुलिस बलों या फिर किसी भी सैन्य बल को दिया जाने वाला ये सबसे बड़ा पुरस्कार है पूरे भारत का। इसको हमेशा याद रखिएगा। जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण इंडिविजुअल को दिया जाता है, उसी प्रकार सैन्य बलों को प्रेसिडेंट्स कलर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसको याद में रखिएगा। और किस किस को दिया जा चुका है इसको यदि आप याद रख लें तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।